आप सब उनके काम से खुश थे, 15 महीने के काम से खुश थे। अभी मंच पर से जो घोषणाएं होती हैं, सर मैं आपके पास आ रही हूँ, सर ये मंच पर से घोषणाएं होती, जो रैलीज होती हैं, कमलनाथ जी की रैली होती हैं, तो उसमें मंच पर से ये घोषणाएं होती हैं कि क्या गलती थी उनकी कि उनकी सरकार गिरा दी गई, क्या उनका गुनाह था? तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से उनकी सरकार गिरी? सरकार गिरी नहीं है, सरकार गिराई गई है। ये बीजेपी वालों ने खरीद फरोख्त किया है। आज भी बाबा अम्बेडकर साहब की आत्मा रो रही होगी। उन्होंने एक उपचुनाव की परिभाषा जो संविधान में दी थी, उन्होंने कहा था कि उपचुनाव जब होते हैं जब या तो विधायक मर जाए या गंभीर बीमारी से ग्रसित हो तो उपचुनाव होंगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उपचुनाव इस तरह से सरकार गिरा के खरीद फरोख्त करके और ऐसे उपचुनाव होंगे। तो वो आज वो रो रहे होंगे ऊपर वो सपने में कि आज के इस तरह भी उपचुनाव होते हैं। ये एक जनता का वोट बेचा गया है, हर जनता के 5-5 हज़ार रुपये गए हैं। पहले बीजेपी उनको तो वापस करे। जनता का पैसा टैक्स अब किस पे आएगा? ये दोबारा चुनाव हो रहे हैं, ये टैक्स जनता पे ही लगेगा। क्या कारण था कि जनता ने ये सरकार बदली थी? क्या कारण था कि 15 सालों से सरकार आ रही थी और शिवराज जी अपने आप को यहाँ के मामा बताते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई महाराजा बताता है, कोई मामा बताता है, सब बढ़िया से चल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि महाराजा और मामा मिल गए और सरकार गिर गई और जनता के सर पर इतना सारा बोझ आ गया? देखो साहब, मामा तो क्या है कि कभी जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। 15 सालों से उन्होंने जनता को लूटा है और जो वो कहता है कि मैं गरीब हूँ, ये उसके साथ फार्म हाउस देखें, मकान देखें और वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, व्यापम घोटाला, सारे घोटाले उनके उसमें ही हुए हैं। और इस 15 सालों में जनता त्रस्त रही है। जनता को सिर्फ लूटा गया है, वो सिर्फ एक घोषणावीर है। और रही महाराज जी की बात, तो इनका तो इतिहास उठा के देख लो। गद्दारी तो इनके जन्म में खून में है, तो इनको कौन रोक सकता है? एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ पर जो महाराज हैं उनकी छवि पे क्या असर पड़ा? यहाँ पर ये जो हुआ घटनाक्रम, आप क्या अपेक्षा करते थे उनसे कि वो महाराज हैं? आपकी क्या अपेक्षा थी इस क्षेत्र से? उनसे आते थे पहले तो 500-1000 आदमी इनके स्वागत में हवाई अड्डे पे पहुंच जाता था। आज आप देखिए जब महाराज आते हैं तो 5-10 आदमी ही पहुंचता है। और आज की डेट में महाराज बीजेपी के पोस्टरों से ही गायब है। यही मेरा दूसरा प्रश्न यही था कि क्यों भाई, क्योंकि उन्हीं की वजह से देखा जाए तो उन्हीं के समर्थकों की वजह से सरकार गिरी है या और दूसरी सरकार बनी है, लेकिन वही पोस्टरों से गायब है। उनके गढ़ पे, उनके जहाँ पर जो पैलेस है वहाँ पे भी जो भाजपा का पोस्टर लगा है वहाँ पे भी गायब है। वो भाजपा का एक चाल चली है कि महाराज को पोस्टरों से इसलिए गायब किया है कि ये क्या चुनाव हो रहे थे, गद्दार बनाम कांग्रेस। अब वो बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि महाराज को हटा के बीजेपी बनाम कांग्रेस का चुनाव किया जाए। महाराज के पहले पोस्टर लग रहे थे, आदमी कह रहा था गद्दार बनाम कांग्रेस, हमें बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए है, फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए। ये स्लोगन था और ये सही था स्लोगन।